स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्या कहते हैं, प्रिंट कल्चर एंड वो जो भी था, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स थी वो पहले कहाँ, सबसे पहले फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी वो कहाँ हुई थी? चाइना, जापान और कोरिया में। ठीक है, डेवलप सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया में हुई थी। ठीक है, हैंड प्रिंटिंग हुआ करती थी, मतलब हाथ से प्रिंट हुआ करता था पहले, कोई मशीन्स नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं थी, तो हाथ से प्रिंट करते थे। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन आता है, बुक्स इन चाइना, चाइना में कैसे प्रिंट होते थे? रबिंग पेपर पे प्रिंट होते थे। कब की बात है? AD 594 की बात है, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, AD 594 की बात। एंड बोथ साइड्स ऑफ द बुक वर फोल्डेड एंड स्टिचेस। मतलब देखो, जैसे कि एक साइड ये है बुक की और दूसरी साइड ये है बुक की, तो इनको क्या कहते हैं, फोल्ड किया जाता था और इनको सिलाई से सिला जाता था। बेसिकली ऐसे करके बनाई जाती थी बुकें। ठीक है, चाइना बहुत एक मेजर प्रोड्यूसर था किसका? प्रिंटिंग मटेरियल का। China started conducting civil services exam for its bureaucracy and its textbook को printed in vast number। तो ठीक है, चाइना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता रही हूँ, PYQ है ये एक, कि चाइना में कैसे कैसे प्रिंट कल्चर आया था। तो चाइना में क्या होता था कि एक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ करता था। सिविल सर्विस मतलब जैसे UPSC वगैरह हमारे इंडिया में, तो वैसे ही वहाँ पे भी हुआ करता था। ब्यूरोक्रेट्स के लिए, ब्यूरोक्रेट में जो थोड़े मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए हुआ करता था, पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए हुआ करता था। उस एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक छपा करती थी, जिससे पढ़ के वो लोग एग्ज़ाम देते थे, तो वो टेक्स्ट बुक भी ऐसी छपती थी। ठीक है, एंड प्रिंट वॉज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू स्कॉलर ऑफिशियल्स। प्रिंट फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब ये नहीं था कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग या फिर जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं, जो इस पढ़े लिखे लोग हैं, सब वही पढ़ रहे हैं प्रिंट को। बहुत सारे गरीब अमीर सब लोग पढ़ रहे थे। मर्चेंट हुआ करते थे, काम वगैरह करने वाले मर्चेंट्स यूज टू प्रिंट वेल कलेक्टिंग ट्रेड इन्फॉर्मेशन। तो जो मर्चेंट हुआ करते थे वो ट्रेड की इन्फॉर्मेशन, जो मतलब कहाँ से कहाँ कुछ ट्रेड चल रहा है, और जो रीडिंग जो था उनका क्या कहते हैं, अच्छी लाइन है, रीडिंग बिकम पार्ट ऑफ लीजर एक्टिविटी। लीजर एक्टिविटी मतलब रीडिंग उनका मतलब टाइम पास बन गया था, कि जब भी खाली बैठते तो भैया पढ़ लो, ऐसा होता था कि खाली बैठे चलो बुक पढ़ लेते हैं, इस टाइप का। एंड रिच वुमेन, अब वुमेन की बात करें, वुमेन ने कैसे प्रिंट कल्चर, रिच वुमेन स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर ओन पोइट्री। जो वुमेन थी उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की पोइट्री और जो प्लेस था वो क्या किया, उन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। दिस न्यू रीडिंग कल्चर एक्टेड न्यू टेक्नोलॉजी। अब ये नया जो कल्चर बना था रीडिंग का, उससे नई टेक्नोलॉजी भी आई। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स आ गई, मतलब जो वेस्टर्न मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स थी वो भी आ गई। तो फिर क्या हुआ, मशीन से प्रिंट होने लगे। प्रिंट इन जापान की बात करते हैं, अभी कहाँ की बात कर रहे थे हम? अच्छा, फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कहाँ पे हुई थी? मालूम पड़ गया ना, चाइना, जापान और कोरिया में हुआ करती थी। प्रिंटिंग जापान, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज। यहाँ पे किसने करी थी? बुद्धिस्ट मिशनरीज ने। बुद्धिस्ट मिशनरी कौन होता है? जो मतलब जो बौद्ध धर्म होता है उसके जो एक टाइम के पंडित वगैरह ही मान लो, जो मतलब उसकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसे मिशनरीज वगैरह कहते हैं, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना। तो जापान में भी सोचो, जापान में भी क्या होता, चाइना से ही लोग आए थे जापान में, बुद्धिस्ट मिशनरीज आए थे चाइना से जापान में। उन लोगों ने जापान में क्या हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बताया कि ऐसे भैया हैंड प्रिंटिंग होती है और हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चाइना से गए थे जापान में, कब गए थे? AD इतने में। ठीक है, द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक। कौन सी? बुद्धिस्ट क्या है? डायमंड सूत्र, ओल्डेस्ट जापानीज बुक है। ठीक है, इसमें क्या होता था, 6 शीट्स होती थी टेक्स्ट की, मतलब 6 पन्ने हुआ करते थे। वुडकट इलस्ट्रेशन क्या होता था कि जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लकड़ी का टुकड़ा है, इस पर कुछ भी मतलब बना दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कटिंग करके कुछ भी बना दो, उसको क्या है, उसमें इंक में डुबो के उसको छापा जाता था। से ये किताब है, इसके ऊपर छापा जाएगा, ऐसे करके छापेंगे और हटा देंगे, तो वो इलस्ट्रेशन बन जाए, मतलब कुछ चित्र सा बन जाता था। ठीक है, ताकि बुक अच्छी और लगे। ठीक है, इंप्रेसिव बनाने को। ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। तो जो भी प्रिंट हो रही थी चीज़ें, ठीक है, विजुअल मटेरियल मतलब कोई जैसे चित्र वगैरह, जो भी पिक्चर्स जो थी, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप नॉर्मल किसी बुक को पढ़ रहे हो, उसमें सिर्फ टेक्स्ट है, ठीक है, तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें पिक्चर्स भी होंगी और टेक्स्ट भी होंगी तो आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा ना। इस वजह से वही बोल रहा है कि जो पिक्चर्स आ रही थी, विजुअल मटेरियल, उससे क्या होता था, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा था। इन द लेट 19th century, illustrative collection of painting depicted an elegant urban culture
एंड लाइब्रेरीज बुक स्टोर वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड, ठीक है। तो क्या होता है कि लेट 90s सेंचुरी में क्या होता था कि जो इलिस्ट्रेटेड कलेक्शन मतलब जो जिसमें मतलब पिक्चर्स है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया वही सब चीज़ें, चित्र वाली बुक्स जो थी उनका बहुत ज़्यादा वो बढ़ रहा था, मतलब लोगों को वो पसंद आ रही थी। तो ये क्या दिखाता था, अर्बन कल्चर, ये अर्बन कल्चर दिखाता था, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स आने लगी, वुमेन्स बुक आने लगी कि वुमेन की लाइफ कैसी होती है, वुमेन क्या करती क्या नहीं करती, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बुक आने लगी, ठीक है। प्रिंट कम्स टू यूरोप, तो प्रिंट यूरोप कैसे है, देखो अभी तो हम क्या बात कर रहे थे, चाइना की, जापान की, कोरिया की, हमने सबकी बात कर ली कि पहले इधर की देशों में क्या किया। अब देखो वो यूरोप कैसे गया, हमें ये जानना है यूरोप कैसे गया। मार्को पोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्को पोलो नाम के व्यक्ति ने यूरोप आया था, वो चाइना से। तो देखो हर चीज़ चाइना से गई है, ये देख रहे हो आप, चाइना में पहली बार जो पहली बुक जो थी वो चाइना में ही प्रिंट हुई थी, चाइना से जापान में गई, जापान में कौन ले गया था, बुद्धिस्ट मिशनरीज ले गए थे, ठीक है। फिर चाइना से कहाँ गई, यूरोप, यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में कौन ले गया था, मार्को पोलो, ठीक है। वो चाइना गया था एक्सप्लोर करने, तो वो अपने संग क्या लेके आया, नॉलेज लेके आया कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है। वुड ब्लॉक मैंने बताया था कि कोई भी एक क्या कहते हैं, लकड़ी का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर इंक से कुछ भी बनाना है और उसको क्या करना है, छाप देना है ऐसे करके, तो छप जाएगा वो ऐसे करके। तो यही चीज़ होती है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में। एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू, ऐसे धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैल गई कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, लोग ये करने लगे। ग्रेजुअली द डिमांड फॉर बुक्स स्टार्टिंग इंक्रीजिंग, तो बुक की डिमांड बढ़ने लगी। सो बुक सेलर्स बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट, तो क्या हुआ, बुक के जो सेलर्स थे वो बहुत अलग अलग कंट्रीज में क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। एक्सपोर्ट मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बुक्स अपने फैलाने लगे, तो बुक्स मतलब फैलती जा रही थी वो अपनी जगह। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई, लेकिन क्या होता है जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट होती है ना, वो हाथ से लिखी जाती है, तो बहुत स्लो लिखी जाती है। अब ये थोड़ी कि देखो मशीन से होगी तो एक दिन में बुक बन जाएगी, लेकिन हाथ से लिखोगे ना, जैसे किसी बुक में 300 पेजेस भी होती है, तो हाथ से लिखोगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। तो क्या होता था, जो लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन था वो कम होता जा रहा था। डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो ठीक है, यूरोप वाइडली स्टार्टेड यूजिंग वुड ब्लॉक्स टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, और ये ठीक है, ये सबसे देखो जॉन गुटनबर्ग नाम है किसी का, जॉन गुटनबर्ग डेवलप द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन गुटनबर्ग ने क्या किया था, गुटनबर्ग ने क्या किया था, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब गई थी, 1430s में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, गुटनबर्ग वॉज, अब देखो पूरी गुटनबर्ग के बारे में तो समझ रहे टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, जब उसके बारे में पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है तो इंपॉर्टेंट तो होगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो गुटनबर्ग वॉज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, वो क्या करता है, स्टोन्स जो होते हैं, मूर्ति जो होती है उसे पॉलिश करने का काम करता है, उसमें बहुत अच्छा था वो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने इनोवेशंस से क्या कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस बना डाली। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स विद द, अब जो उसने सबसे पहली बुक बनाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बुक उसने प्रिंटिंग प्रेस से कौन सी बाइबल बनाई थी, कौन सी बनाई थी, बाइबल। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि बाइबल किसने बनाई, जॉन गुटनबर्ग ने बनाई, और कैसे बनाई, प्रिंटिंग प्रेस से बनाई। कब बनाई, 1430s में। With the adaptation of new technology, the existent art of printing the book by hand was not displaced, book printed, the rich left for the, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब नई टेक्नोलॉजी आने लगी तो भाई हाथ से लिखने वाले लोग कम हो गए, ऑफ कोर्स ये बात है, जब नई टेक्नोलॉजी तो हाथ से कौन लिखेगा, सब यही चाहेंगे ना कि मशीन से जल्दी हो जाए ताकि लोगों की डिमांड भी पूरी हो। इन द 100 years बिटवीन 1450 एंड 1550, इसके बीच में क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। प्रिंटिंग प्रेस क्या था, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में हो गए। शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू, इस पे क्वेश्चन आता है कि शिफ्ट जो हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग से हो गया, प्रिंटिंग में रेवोल्यूशन आ गया। उसमें क्या हुआ था कि हैंड प्रिंटिंग जो थी, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लगी, देखो गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बना दी, ठीक है, फिर ऐसे करके बहुत सारी मशीन्स बनने लगी। तो जो हाथ से लोग लिखते थे ना वो कम हो गया। अब क्या वो लोग क्या करते थे, मशीन से प्रिंट करा करते थे, उसी को बेचते थे। देखो किसी टाइम, एक तो इसमें फ़ायदा क्या था मशीन से वाले में, एक तो टाइम कम लगता है, दूसरा लोगों की डिमांड पूरी हो जाती थी, ठीक है। तो ये 2-3 फ़ायदे थे, और मतलब जो प्रिंट था वो भी अच्छे से हो जाता था, ठीक है। हाथ से लिखने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभार। बात करते हैं तो प्रिंटिंग एंड इट्स इम्पैक्ट, तो प्रिंटिंग जो हुई थी उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। तो प्रिंट कल्चर इज़ नॉट ओनली द न्यू वेज ऑफ, ये नहीं था कि प्रिंट कल्चर से सिर्फ बुक्स बनाई जा रही थी, इट ट्रांसफर द लाइफ्स ऑफ पीपल। इससे क्या था, लोगों की ज़िंदगी के बारे में पता चल रहा था कि लोग ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं,
ठीक है, और उनके जो इन्फॉर्मेशन थी, जो नॉलेजेस थी, जो भी चीज़ें थी, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंची जा रही थी। देन अ न्यू रीडिंग पब्लिक, अब न्यू रीडिंग पब्लिक कौन सी, द कॉस्ट ऑफ बुक्स वॉज रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। जो प्रिंट पे रेवोल्यूशन है, मतलब जो हैंड प्रिंट से होता था, हाथ से जो बिके, वो बहुत महंगी बिके जाती। क्यों एक्सपेंसिव क्यों थी? क्योंकि हाथ से लिखी जाती, टाइम लग रहा है ना, तो हर चीज़ की दिक्कत हो जाती, तो वो महंगी बेची जाती थी। लेकिन जो मशीन से होती थी वो जल्दी बन जाती थी, तो उसकी कॉस्ट क्या होती थी? कम होती थी। तो क्या होता था, कॉस्ट जो थी बुक की वो कम हो गई इस, ठीक है। मार्केट्स वर फ्लडेड विद द बुक्स रीचिंग आउट एंड एवर ग्रोइंग, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मार्केट पर फ्लडेड एवर, ठीक है। तो बाज़ार में बुक्स की भरमार लग गई थी, मतलब क्योंकि मशीन से हो रही थी, जल्दी वो प्रिंट हो जाती थी, तो बुक ही बुक हो जाती थी, मतलब लोगों की डिमांड भी पूरी हो रही थी। इट क्रिएटेड न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, इसी कहते हैं एक नया कल्चर बन गया था पढ़ने का। लोग अपने टाइम पास में, खाली टाइम में पढ़ते थे सिर्फ। अर्लियर एलाइट्स पर ओनली, पहले क्या होता था कि जो अमीर लोग हैं, एलाइट्स वगैरह हैं, वही सिर्फ पढ़ पाते थे। लेकिन अब कॉमन लोग भी, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो सब कुछ सब लोग खरीद सकते हैं ना। कॉमनली यूज टू हियर, ठीक है। बिफोर द प्रिंटिंग रिवोल्यूशन बुक्स वर एक्सपेंसिव, जो पहले क्या था, बुक्स क्या थी? एक्सपेंसिव थी। बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट एंड सिंपल, बुक्स कुड ओनली बी रीडन बाय द लिटरेट। लेकिन क्या होता था, जो बुक होती थी वो सिर्फ पढ़ा ही लिखा इंसान तो पढ़ पाएगा, अनपढ़ थोड़ी पढ़ पाएगा बुक्स को। प्रिंटर्स स्टार्टेड पब्लिशिंग पॉपुलर ballads and folk tales illustrated with picture for those who did not read। अब जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए क्या होता था कि पिक्चर्स बना दी जाती थी। फॉक टेल्स मतलब अभी बताती हूँ, एक सीन बैलेड एंड फॉक टेल्स, मेरे को भी थोड़ा इसमें डाउट है। ओके, इसका मतलब होता है, अभी बता रही हूँ। हाँ, तो बेलेट्स एंड फॉकटेल्स क्या होते थे, लोग पता है क्या करते थे, जैसे किसी को पढ़ना आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को पढ़ना आता है, बाकी को नहीं आता, तो क्या करते थे कि जो पढ़ने, हाँ, तो क्या होता था, इससे क्या होता था कि कहाँ थी मैं, हाँ, बैलेट्स एंड फोक टेल्स क्या होता है, जैसे कोई इंसान पढ़ा लिखा है, बाकी पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या होता था कि ये बोल बोल के, ओरली मतलब बोल बोल के अपनी चीज़ें मतलब पढ़ के सुना देते थे कि इनको कि ऐसे से ये बुक में ये लिखा है। जो पिक्चर्स हुआ करती थी कि जैसे देखो भाई अनपढ़ है, वो पढ़ तो नहीं पा रहा, देख तो सकता है ना पिक्चर्स वगैरह, तो वो पिक्चर्स देख देख के समझ सकता था कि अच्छा ये चीज़ें, ठीक है। प्रिंटर्स स्टार्टेड पब्लिशिंग, ठीक है, ये तो हो गया। चलो, ओरल कल्चर, अब क्या होता है, एंटर प्रिंट, अब क्या हुआ, ओरल कल्चर आ गया, मतलब लोग बोल बोल के पढ़ने लगे। एंड प्रिंटेड मटेरियल्स पर ओरली ट्रांसमिटेड, जो प्रिंटेड मटेरियल्स थी वो बोल बोल के दूसरों को सुना सकते कि ऐसे ऐसी ये चीज़ लिखी है। रीजनल डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, अब रीजनल डिबेट और फियर ऑफ प्रिंट में पढ़ेंगे। प्रिंट इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड, अब देखो प्रिंट जब होता है, अब जब कोई चीज़, जैसे कि मैं कोई चीज़ प्रिंट कर रही हूँ, अब ज़रूरी थोड़ी कि सबको पसंद आए, किसी को नहीं पसंद आएगी तो क्या करेगा, वो मेरे खिलाफ बोलेगा कि भैया ये तो चीज़ तुमने गलत लिखी है इस बुक में, ये तो हम मानेंगे ही नहीं, ये वो, तो क्या उससे क्या होगा, डिबेट और डिस्कशन होगा, ठीक है, ऑफकोर्स ये बात है, ठीक है। जरूर थोड़ी कि हर कोई मेरी बुक पसंद करेगा, कोई ना कोई तो उसके खिलाफ खड़ा होगा ही ना। प्रिंटेड बुक्स आर नॉट वेलकम बाय एवरीवन, देखो सब लोग वेलकम तो नहीं करते कि अरे वाह सही प्रिंट है, कुछ लोग उसके खिलाफ भी थे, ठीक है। देयर वॉज अ फियर ऑफ स्प्रेडिंग रिबेलियस रिलीजियस थॉट्स, अब क्या होता था, जो कुछ लोग पता है प्रिंट में गलत गलत विचार भी लिखते थे कि किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया, किसी इंसान के खिलाफ बोल दिया, तो उससे लोगों के क्या होता था, लोगों का जो मन था उसको ठेस पहुंचती थी, तो इस वजह से क्या होता था कि इससे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था, ठीक है। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्म मार्टिन लूथर, इस पे क्वेश्चन आता है, मार्टिन लूथर एक नाम था, उसने लिखा था 9, इस पे क्वेश्चन आता है, देखो जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, मार्टिन लूथर, इसने क्या किया था, एक बुक लिखी थी 95 थीसिस, ओके। इसमें क्या किए थे, इसने बहुत सारे रिचुअल थे रोमन कैथोलिक, किसके, रोमन कैथोलिक चर्च, हमारा रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत सारे रिचुअल थे, हमारे जैसे हमारा हिंदू धर्म है, तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। अब कोई हमारे रीति रिवाज पे उंगली उठाएगा तो हमें बुरा लगेगा ना, तो यही चीज़ इसने करी थी कि इसने रोमन कैथोलिक चर्च वालों को क्या किया था, इनके रीति रिवाज पे उंगली उठाई थी, ठीक है। इस वजह से इनको बुरा लग गया, भाई हमारे तुम रीति रिवाज पे उंगली कैसे उठा सकते हो। His textbook printed copy led to a division with the church and to beginning the protest, इससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए, लोग गुस्सा होने लगे, ठीक है, यही सब चीज़ें थी। अब क्या था, प्रिंट एंड डिसेंट के इन द 16th century मैनोशियो एक नाम का, मैनोशियो बिगेन टू रीड बुक्स अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी, मैनोशियो एक नाम का बंदा है, ठीक है। ही री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल
अब क्या हुआ था, देखो सुनो मेरी बात सुनो। बाइबल तो बुक होती है। अब क्या हुआ था, बाइबल की एक न्यू फॉर्म, मतलब बाइबल जैसे बाइबल है, ठीक है, कोई भी बाइबल बुक है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें उसने बदल के क्या नाम है, मनेशियो नाम का बंदा है, उसने बाइबल की कुछ कुछ चीज़ें बदल के अपनी खुद की बुक निकाल डाली, और उसमें गॉड की क्रिएशन, मतलब भगवान और भगवान ने जो बनाया उसके खिलाफ कुछ बोल डाला, समझ रहे हो, उसके खिलाफ बोल दिया। इससे क्या हुआ, रोमन कैथोलिक चर्च जो क्रिश्चियन लोग हैं बुरा लग गया, ये तो हमारे बाइबल के बारे में कैसे बोल रहा है, समझ रहे हो, इससे बुरा लग गया। मनुष्य वॉज होल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली इसको फिर बहुत ज़्यादा मारा गया, इसके पर बहुत ज़्यादा इसके अत्याचार किया गया, लेकिन एंड में क्या हुआ, इसको मार दिया गया, एग्जीक्यूटिव मतलब इसको फांसी लगा दी। फ्रॉम 1558 द रोमन चर्च बिगेन टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक। अब क्या हुआ फिर उसके बाद से क्या हुआ, 1558 से देखो सुनो, 1517 में इसने क्या था मार्टिन लूथर ने, इसने पहले चर्च रोमन कैथोलिक लोगों को गुस्सा ला दिया। अब क्या हुआ, 16th सेंचुरी की बात है, 16th सेंचुरी में मनेशियो आ गया, भाई इसने भी बोल डाला, अब आ गए ना गुस्सा। 1558 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंडेक्स, इसमें क्वेश्चन आता है, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। इसमें क्या हुआ, इस जैसे ये इंडेक्स हो गया, ऐसे करके कुछ इंडेक्स था यहाँ पे बुक्स के नाम से जो प्रोहिबिट मतलब जो बैन हो गए थे, कि लोग इस बुक्स को पढ़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल किसी का बुक का नाम है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि इसने बनाया था, क्या कहते हैं, कौन सी 95 थीसिस, इसका नाम आ गया, तो ये बुक बैन हो गई, कोई नहीं पढ़ सकता इस बुक को, समझ रहे हो। ऐसी बुकों को लोगों से दूर रखा गया, ठीक है, जो क्या कहते हैं, लोगों में लड़ाई दंगे की भावना जगा सके, ठीक है। तो रीडिंग मेनिया की बात करते हैं, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा है मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। अब देखो क्या हुआ, रीडिंग मेनिया से क्या हुआ, बहुत सारे लोग ना यूरोप में धीरे धीरे क्या हुआ, लिटरेसी रेट बढ़ता गया, लोग मतलब पढ़ने लगे, लोग स्कूल जाने लगे, ठीक है, तो लोगों को पढ़ना आ गया। अब उससे क्या हुआ, बुक्स की डिमांड और बढ़ गई, जब लोग पढ़ेंगे, पहले तो क्या था, अनपढ़ लोग थे ज़्यादातर, तो वो पढ़ तो पाते नहीं थे, लेकिन क्या करते थे, वो सुन सकते थे, मतलब जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान है वो उनको बोल के बताता था कि ऐसे ऐसे बुक में ये चीज़ लिखी, तो वो सुनते थे बैठ के। लेकिन अब क्या हुआ, वो लोग भी पढ़ने लगे, ठीक है, स्कूल जाने लगे, लिटरेसी रेट बढ़ गया, इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बुक का और हो गया। फिर क्या हुआ, हर टाइप की बुक आने लगी, एंटरटेनमेंट की, हर चीज़ की, मतलब हर एक उस कैटेगरी पे बुक्स का साइज़ भी छोटा बड़ा होता गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ कि देखो जो जर्नल्स न्यूज़पेपर वगैरह हर चीज़ में खबरें आने लगी, वॉर्स की, जो कहीं भी लड़ाई हो रही, दंगे की खबर आ जाती थी हाल, ठीक है, ट्रेड की खबर, डेवलपमेंट की खबर, आइजैक न्यूटन की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे, उसकी खबर भी आ गई थी, सोच रहे हो। अब देखो, ट्रायम्बल्स देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद कहते हैं बुक वर कंसिडर्ड अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट बाय द मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी तक तो बुकों को बहुत अच्छा माना जाता था कि भाई ये बहुत अच्छे हैं बुक, ये है वो है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रैम्बल का मतलब घबराओ, देयरफॉर टायरेंट्स आतंकवादी आ गए वर्ल्ड के, मतलब ये प्रिंट को ही बोला गया कि मतलब प्रिंट पूरी वर्ल्ड को अब तबाह भी कर सकता है, ठीक है, इसलिए वो कह रहे घबराओ, ट्रैम्बल हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लुइस सेबेस्टियन मर्शियर, इस पे ये जो इंसान है इस पे आता है, लुइस सेबेस्टियन मर्शियर। इसने क्या बोला था, एक बात बोली थी, एक नोवेलिस्ट था ये, इसने 18th सेंचुरी में फ्रांस में मतलब फ्रांस का नोवेलिस्ट है, इसने 18th सेंचुरी में एक बात कही थी, क्या बोली थी, द प्रिंटिंग इस पे क्वेश्चन आता है, पता है MCQ आ जाएगा कि लाइन दे देगा इसकी और कहेगा कि किसने बोली थी लाइन, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। आगे की लाइन देखो लंबी है थोड़ी, मैं लिखूंगी दिक्कत हो जाएगी। प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज़ द फोर्स। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप ये पूरी लाइन याद करो, बट अगर ये लाइन आ जाए और फिर मुझे किसने लिखी थी तो ये नाम याद रखना है, लुइस सेबेस्टियन मर्शियर ने बोली थी, बस इतना याद रखना है आपको। अब देखो क्या हुआ, स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। इसने क्या बोला था, प्रिंटिंग प्रेस है, इतनी पावरफुल चीज़ है ना ये, लोग हल्के में बना ले इसको, बहुत पावरफुल चीज़, ये लोगों के ओपिनियन बदल सकती है, लोगों में झगड़ा करा सकती है, लोगों में मतलब एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकती है, ये बहुत ज़्यादा मतलब वर्ल्ड वॉर भी करा सकती है, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है प्रिंट वगैरह। कन्वेंस ऑफ द प्रिंटिंग, ठीक है, बाहर में जाते। मर्शियर ने क्या बोला था, प्रोक्लेम किया था कि ट्रैम्बल बिफोर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रैम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। तो इसने ये बोला था कि घबराओ, देश वर्ल्ड को तबाह करने वाले लोग आ गए हैं, घबराओ, वर्चुअल राइटर आ गए, मतलब लोग लिखने वाले आ गए हैं, इससे क्या होगा, बुक्स पढ़ेंगी और इससे क्या होगा, लोगों में वैसी भावना भी जग सकती है, ठीक है।
प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस पे क्वेश्चन बनता है भाई साहब, तीन पॉइंट है, लिख डालना, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। हिस्टोरियन आर्ग्यूड दैट द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द, अब ये पता है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो फ्रेंच में रेवोल्यूशन होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो प्रिंट कल्चर की वजह से हुआ था, ऐसे लोगों का कहना है, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि मैं क्या, मतलब इनके पास सही है कि नहीं, ये क्या कहते हैं, सबूत क्या है इनके पास, तो ये 3 सबूत हैं, ठीक है। प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। अब क्या हुआ, प्रिंट ने लोगों की सोच को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया। फर्स्ट बात, देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट ऑन ट्रेडिशन वेस्टर्न डेस्पोटिज्म। उनकी जो जो वो लिखते थे, उससे क्या हुआ, लोगों को, मतलब जैसे कि कोई भी प्रिंट हो रहा है तो वो किसी की ट्रेडिशन के बारे में प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, लोगों की मतलब सोच एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, तो ये सब चीज़ें हो रही थी, इससे क्या होता है, लड़ाई भी बढ़ सकती है, ऑफ कोर्स बात है। द राइटिंग्स ऑफ वॉल्टेयर एंड रोusseau, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। द वॉल्टेयर एंड रोusseau की जो ये राइटर का नाम है वॉल्टेयर एंड रोusseau, ठीक है, इन लोगों की किताबें बहुत पढ़ने लगी, मतलब पढ़ने जाने लगी, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ। एंड पीपल सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू आइज, अब लोगों को एक नया नज़रिया मिल गया देखने को कि अच्छा ऐसा भी होता है, लोग ना क्वेश्चन करने लगे, अच्छा हमें तो ये बताया था, हम तो मतलब आज तक गलत सोच रहे थे, ये तो गलत बात है, तो लोग बहुत सोचने लगे, पहले नहीं होता था ये, लोगों को नया नज़रिया मिल गया। प्रिंट क्रिएटेड न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, इसने एक डायलॉग और डिबेट, मतलब लोग एक दूसरे ताना देते थे, लोग लड़ाई करते थे, डिबेट करते थे, इसका एक न्यू कल्चर आ गया, क्योंकि लोगों को अलग अलग तौर तरीका आ गया। पहले तो लोग एक ही तौर, लेकिन जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो लोगों के अंदर भावनाएं आ गई, लोग क्वेश्चन करने लगे। विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज़ ऑफ सोशल रिवोल्यूशन कम इन टू बीइंग, अब क्या हुआ, नए नए आइडिया आने लगे लोगों के अंदर, ठीक है। बाय द 1780s देयर वॉज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज द मॉरलिटी। अब क्या हुआ, इन 1780s में जो लिटरेचर हुआ, जो मतलब बुक्स हुआ करती थी, वो रॉयल्टी पे क्वेश्चन, मतलब जो किंग था, जो संघ के लोग थे, उन्हीं पे क्वेश्चन उठाने लग गई, समझ रहे हो। और उनसे पूछने लगी भाई तुमने आज तक किया है क्या हमारे लिए, समझ रहे हो, किंग से पूछ रहे तुमने किया क्या है, उनके ऊपर ये सवाल उठाने लगी, तो क्या हुआ, लोगों ने भी कहा, नया नज़रिया आ गया लोगों को भी, अच्छा इसने भी ये सब, इसने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, हम तो इसको फालतू में राजा बना रहे हैं, ये वो, लोग भी क्वेश्चन करने लगे। प्रिंट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग आइडियाज़, प्रिंट किस में हेल्प करता है, स्प्रेडिंग आइडिया, एक जगह से दूसरी जगह आइडिया स्प्रेड हो सकता है। दे एक्सेप्ट सम आइडियाज एंड रिजेक्ट अदर्स, ठीक है, तो फालतू कहते हैं। द 19th सेंचुरी लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स अमंग, अब क्या ज़रूर थोड़ी कि भाई अभी तो हमने देखा कि अमीर लोग कैसे पढ़ते हैं, गरीब लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अब हम देखेंगे चिल्ड्रंस ऑफ वुमेन्स ऑफ वर्कर्स, ये 3 चीज़ इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आराम से आता है। चिल्ड्रंस पे सबसे ज़्यादा वुमेन्स पे आता है कि वुमेन ने प्रिंट कल्चर में क्या अपना रोल, उनका रोल क्या था, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, पढ़ेंगे। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इन प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपलसरी, अब क्या हुआ, जब लेट 19th से जो एजुकेशन प्राइमरी में 10th तक की पढ़ाई तो कंपलसरी हो गई थी, क्योंकि 10th तक तो सबको पढ़ना ही होना चाहिए। 1857 अ चिल्ड्रंस प्रेस वॉज सेटअप इन द फ्रांस डिवोटेड टू कल्चर, ठीक है। 1857 में एक चिल्ड्रंस की प्रेस बन गई, मतलब उसमें से बच्चों की किताबें छपी जाती थी, बच्चों की जैसे पोएम्स की किताबें या फिर बच्चों की छोटे छोटे ABCD वगैरह की किताबें, तो वही छपने लगी। ट्रेडिशनल फोक टेल्स वर गैदर्ड बाय ग्रिम ब्रदर्स, इस पर क्वेश्चन आता है, ग्रिम ब्रदर्स जरूरी नहीं, ये क्या करते थे, ट्रेडिशनल फोक टेल्स, मतलब देशभक्ति की जो किताबें होती है ना, फॉर एग्जांपल देशभक्ति की किताबें नहीं होती, जैसे हमारे इंडिया में भी देशभक्ति की किताबें आया करती थी पहले, तो बस वही सब चीज़ें, और देशभक्ति के गाने हुआ करते थे किताबों में, देशभक्ति की पोएम्स हुआ करती थी, तो ठीक है, ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी में वो सब बनाने लगे। रूरल फोक टेल्स एक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म, ठीक है। वुमेन्स बिकम इम्पॉर्टेंट रीजन, ठीक है, वुमेन ने ये नहीं, वुमेन से पढ़ती थी किताबें, वो लिखती भी थी, ठीक है, याद रखना पॉइंट। अब वुमेन की बात आ रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछते हैं वुमेन का रोल। मैगजीन्स पर पब्लिश्ड स्पेशली डेडिकेट, अब क्या होता है, जो मैगजीन्स होती है ना, उसमें सिर्फ लड़कियों वुमेन्स का जिक्र ज़्यादातर किया जाता था। एज वन मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, उसमें क्या सिखाया जाता है कि प्रॉपर बिहेव कैसे करना चाहिए, हाउस कीपिंग, घर को कैसे संभालना चाहिए, घर गृहस्थी की चीज़ें मतलब समझाई जाती थी। ये क्वेश्चन इतना पैराग्राफ तो लिख के आना अगर आपको वुमेन के आ जाए रोल का, ठीक है। इन द 19th सेंचुरी लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर एडुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स। अब क्या होता है, लोग ना अब लाइब्रेरी भी जाने लगे, ठीक है, तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे अपना, ठीक है, वर्कर्स जो हुआ करते थे वो अपने वो लाइब्रेरी वगैरह में जाके पढ़ने लगे। फर्दर इनोवेशन क्या हुई फर्दर, द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल की बनती थी प्रेस, जो लेट 18th सेंचुरी। ओके,
पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस किसने बनाई थी? रिचर्ड एम। इसमें में क्या होता था? पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल शेप की प्रेस बनने लगी, ठीक है, जो से पावर से चलती थी, ठीक है, पावर दोगे तो भी चलेगी। रिचर्ड एम ने बनाई थी। विच वॉज पर्टिकुलरली यूज फॉर प्रिंटिंग न्यूज़। इससे क्या था? न्यूज़पेपर प्रिंट कर सकते थे, ठीक है। विच वॉज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग, एक ऑफसेट बनाया था, ठीक है, जो क्या प्रिंट करे? 6 कलर्स एट अ टाइम, एक टाइम पे 6 कलर्स की वो प्रिंट कर सकता था, ठीक है। बाय द 20 सेंचुरी में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिव प्रेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली प्रेस भी बनने लगी, ठीक है। मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव, जो पहले पेजेस की क्वालिटी थी वो अच्छी हो गई, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ प्लेट इज बिकम बेटर, ठीक है। अब क्या हुआ? ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द कलर रजिस्टर बाय इंटरव्यूज, ठीक है। तो ऑटोमेटिक भी पेपर अपने आप ही आ जाया करते हैं। जैसे पहले क्या होता है? पेपर लाओ और उस पर लिखो। मशीन में क्या अपने आप ही पेपर आते जाते थे और अपने प्रिंट होता जाता था, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक मतलब कलर्स भी आते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, और कलर्स की भी हो जाती थी, ठीक है। हाँ, तो अब तक हमने बात करी यूरोप की, अब तक हमने बात करी जापान की, अब तक हमने बात की चाइना की। अब बात करते हैं इंडिया वगैरह की। इंडिया में कैसे आया प्रिंट, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, ठीक है। पहले के ज़माने में मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ी जाया करती थी, बुक्स वगैरह थोड़ी, मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा करती थी। इंडिया से कंट्री रिच इन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, किसमें? संस्कृत और अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज पे मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसे करके छोटा सा, देखो अभी दिखाती हूँ, मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाती थी, एक सेकेंड। देखो, एक बुक का पीस, मतलब ऐसे करके पीस है, उस पर ऐसा होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, ऐसे लिखे हुए चीज़ें, ठीक है, इसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इसी की संस्कृत में थी, अरेबिक लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। द हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट पर हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, देखो इस पर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में प्रिंट कल्चर कैसे था? मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ी जाती थी, और मैन्यूस्क्रिप्ट किसी हैंड प्रिंटेड होती थी, किस पे? पाम लीव्स से। पाम लीव्स कैसी होती है? पान का पत्ता जो होता है उस पर ऐसे करके बहुत बड़ी सी होती है लीव्स, उस पर लिखा जाता था, ठीक है। एंड हैंडमेड पेपर, और हाथ से पेपर बनाया जाता था उस पर, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट कंटिन्यूड वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रिंट आ गया तो जो प्रिंटिंग कल्चर था कि बुक्स प्रिंट होने लगी, ऐसा नहीं था कि मैन्यूस्क्रिप्ट हट गई, मैन्यूस्क्रिप्ट तब भी थी, ठीक है। इट इज़ तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी ना, देखो इस पर क्वेश्चन आता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों ज़्यादा, उसका मतलब डिसएडवांटेज क्या है मैन्यूस्क्रिप्ट का? हाईली एक्सपेंसिव होती है एक तो, और फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल में कभी भी फट सकती है, देखो एक पन्ना ही तो होता है यार, कभी भी फट सकता है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है कि पाम लीव्स पे लिखा जा रहा है और खुद के पेपर बनाए हुए उस पर लिखा जा रहा है, तो भाई फ्रेजाइल होता है, मतलब कभी भी फट सकता है। इन बेंगल स्टूडेंट वर ओनली टॉट टू राइट, ठीक है। बंगाल में क्या होता है? बच्चों को सिर्फ लिखना सिखाते थे, ड्यू टू विच मैनी बिकम लिटरेट। उससे क्या होता है? बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हो गए, लेकिन उनको कभी किसी को टेक्स्ट को पढ़ना नहीं है, मतलब उनको लिखना सिखाते थे कि ऐसे ऐसे लिखो, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं है कि मैं लिख क्या रहा हूँ, समझ रहे हो? उन्हें पढ़ना, टेक्स्ट को जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखती जा रही हूँ, ठीक है, मुझे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। प्रिंट कम्स टू इंडिया में कैसा हुआ था? मिड 16th सेंचुरी में। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, सही बता रही हूँ। ये जो 2 टॉपिक है, रीजनल रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मिड सेंचुरी में क्या हुआ था? मिड 16th सेंचुरी की बात है। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब आई? प्रिंट में इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब आई? गोवा में आई थी। पोर्टुगीज मिशनरीज लाए थे। कौन से मिशनरी? पोर्टुगीज मिशनरी गोवा में लाई थी। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक। इन्होंने पहली तमिल बुक करी थी 1579 में कोचिन तमिल में ही एक जगह का नाम है। एंड इन 1713 फर्स्ट मलयालम बुक आई थी, ठीक है। इन लोगों ने प्रिंट करी थी। कैथोलिक प्रीस्ट ने पहली तमिल बुक और पहली मलयालम बुक। द इंग्लिश प्रेस ग्रू क्वाइट लेट, लेकिन इंग्लिश की जो प्रेस थी वो बहुत बाद आई। पहले तमिल की, पहले फिर मलयालम की, इंडिया की इंग्लिश की बहुत बाद आई। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब उन्होंने ये सब चीज़ें, जब हमारे ब्रिटिश वगैरह, तब उन लोगों ने ये सब चीज़ें की। अब वीकली मैगजीन नेम बंगाल गजेट, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, बंगाल गजेट, ठीक है। एक नाम है मैगजीन का, वो कौन है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इस पे क्वेश्चन आता है, मैं बता रही हूँ, एमसीक्यू आता है इस पे, ठीक है। इसने ये करता था, एडवर्टीजमेंट वर पब्लिक बाय हिक्की। यही क्या करता था? एडवर्टीजमेंट भी करता था। एंड ही ऑल्सो पब्लिश लॉट ऑफ गॉसिप्स कंपनी सीनियर्स ऑफिशियल्स इन इंडिया। और ये बहुत सारी गॉसिप्स भी बताता है कि कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, मतलब उस टाइम तो ब्रिटिशर्स थे ना, तो ये भी ब्रिटिशर्स ही है, तो ये कंपनी के जो ऑफिशियल है उनके गॉसिप्स भी मैगजीन में लिखा करता था। बाय द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स अपीयर्ड इन बहुत सारे न्यूज़पेपर जर्नल्स थे वो प्रिंट में आने लगे। कितना एक सेकेंड देख लूँ,
अच्छा थोड़ा सा रह गया, चलो जल्दी फटाफट 10 मिनट के अंदर ख़त्म होगा। ओके सो रीजनल इश्यूज बिकम इंटेंस। अब क्या होता है, देखो प्रिंट तो आएगा तो क्या होता था कि धर्मों में, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा धर्म है तो मैं किसी और के धर्म के मैं लिख रही हूँ तो दूसरे के धर्म के लोगों को बुरा भी लग सकता है ना, तो इससे इश्यूज बनते गए बहुत सारे। पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग एग्जिस्टेंस प्रैक्टिस। आप पता है क्या होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई रीति रिवाज कर रही हूँ, ठीक है, अब हमारा तो सदियों से वही चलता रहा रीति रिवाज, लेकिन प्रिंट कल्चर के बाद ये किसी जैसे कोई बुक है उसमें बोला गया कि अरे आप ये गलत कर रही हो, ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ, तो फिर हम तो ये सोचेंगे ना कि अरे हाँ अब तक तो हम ऐसे ही कर रहे थे, अब ये कैसे हो रहा है, तो लोगों को वो चीज़ भी बुरी लगने लगी कि हमारे तुम चीज़ों को तुम अलग तरीके से कैसे देख रहे हो। ठीक है, कैंपेनिंग फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है, तो वो कैंपेन कर लेगी कि इस चीज़ को बदलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जो तौर तरीके हैं वो सही है। बाय अदर काउंटर्ड एंड आर्ग्यूमेंट, कुछ लोग आर्गूमेंट करने लगे। ठीक है, प्रिंटेड ट्रैक्स एंड न्यूज़पेपर स्प्रेड न्यू आइडियाज़। अब से क्या न्यू आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे। ठीक है, और डिबेट वगैरह की नए उसमें मतलब डिबेट वगैरह भी होने लगी। ठीक है, न्यू आइडियाज़ इमर्ज, आइडिया बनेंगे तो कॉन्ट्रोवर्सी होगी, डिबेट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ओवर मैटर्स लाइक विडो इमोलेशन। अब देखो विडो इमोलेशन मतलब कहते हैं ना, विधवा जो होती है उसे कोई जीने का हक नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो चीज़ें चलती हुई आ रही है, उन्हीं पे सवाल उठ गए कि ऐसे हक क्यों नहीं है भाई, बुक्स में ऐसा लिखा गया कि हक क्यों नहीं है भाई, वो भी तो इंसान है। ठीक है, हाँ, और जैसे कि मोनोथिज्म मतलब कि किसी पे एक ही भगवान को मानना और एक ही भगवान को देखना, ये चीज़ें भी आ गई। और दूसरा क्या, ब्राह्मणिकल प्रेस्टिट्यूड, मतलब यही था कि ब्राह्मण के लोगों के बारे में बोला गया बेसिकली। ठीक है, तो इन सब के चक्कर में बहुत सारे इश्यूज बन गए। ठीक है, अब देखो इसमें ये अच्छा है। ठीक है, राम मोहन रॉय नाम का एक बंदा था, उसने क्या इस पे क्वेश्चन आता है, याद कर लो, बता रही हूँ मैं, जो क्वेश्चन आते हैं मैं एकदम सही से बता रही हूँ कि इस पे क्वेश्चन है, MCQ बनेगा। राम मोहन राव ने कौन सी पब्लिश की थी, संवाद कौमुदी। ठीक है, अच्छे से याद करो, संवाद कौमुदी नाम का एक क्या था वो न्यूज़पेपर था, वो उसने बनाया था इन 1822। ईयर याद करो ना करो, लेकिन नाम याद कर लेना बस, किसने क्या बनाया। टू पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश, जामाई, इस पर भी क्वेश्चन आता है, जामाई, जहान नमा और शामसुल अकबर। ठीक है, इस पर क्वेश्चन है, जो MCQ आता है मैं वही बता रही हूँ, MCQ सब पे बनते हैं। और एक गुजराती न्यूज़पेपर है द बॉम्बे समाचार, गुजरात में था न्यूज़पेपर लेकिन नाम था बॉम्बे समाचार, है तो गुजराती लेकिन बॉम्बे समाचार नाम था। वॉज एस्टेब्लिश द दियोबंद सेमिनार। हाँ देखो ये अच्छा, ये इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक इंपॉर्टेंट लाइन से बता रही हूँ। दियोबंद सेमिनार, इस पर MCQ बनते हैं ज़्यादा। ठीक है, दियोबंद सेमिनारी फाउंडेड इन, एक ही मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें मतलब बहुत सारे फटवाज मीन्स क्या होता है अभी बता रही हूँ, एक सेकेंड। फटवाज, ठीक है, लीगल रूलिंग, अच्छा ओके। तो फटवास क्या होता है कि जो इस्लामिक लोग होते हैं उनकी कुछ चीज़ें लिखी गई। ठीक है, तो ये दियोबंद सेमिनारी में बहुत सारे फटवाज बनने लगे। फटवाज मतलब जो इस्लामिक लोग हैं उनकी चीज़ें लिखी जाने लगी। मुस्लिम, इससे क्या था, अब देखो इस्लामिक चीज़ें लिखी जाए तो मुस्लिम के रीडर जो है वही तो पढ़ेंगे, मुस्लिम लोग पढ़ने लगे। ठीक है, और उनको सिखाया गया कि इस्लामिक का तौर तरीका कैसा होता है। ठीक है, इस्लामिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें, उनको ये सिखाया जाता था फटवाज के द्वारा। प्रिंट एंकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस। ठीक है, इससे क्या, रिलीजियस टेक्स्ट मतलब जो धर्म की जो चीज़ें थी उनको पढ़ने लगे लोग। ठीक है, चलो ये हटाओ। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग्स वर इंट्रोड्यूस एज मोर एंड मोर पीपल गॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए रीडिंग में, क्या हुआ और भी चीज़ें आती गई, नोवेल्स लिखने लगी, लिटरेरी फर्म लिखने लगी। ठीक है, वॉज डिवेलप टू नीड ऑफ द पीपल, लोगों को मज़ा आने लगा पढ़ने में, तो नई नई चीज़ें भी पढ़ रहे थे। ठीक है, न्यू लिटरेरी फॉर्म्स एंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग सच एज लिरिक्स। अब क्या होता है, न्यू लिटरेरी में क्या होता है, लिरिक्स होते हैं, गाने के लिरिक्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती थी, एसेज होते थे, सोशल और पॉलिटिकल मैटर के बारे में बताया जाता था। न्यू विजुअल कल्चर टुक शेप। अब क्या था, विजुअल कल्चर भी आ गया, मैंने चित्र वगैरह वाली चीज़ें। ठीक है, पिक्चर्स हुआ करती थी बुक्स में विच कुड बी बॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स। इससे क्या होता था, लोग पता क्या करते थे, जैसे बुक्स है, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, यहाँ पे कोई चित्र है तो उसे काट के अपनी दीवारों पर चिपकाया करते थे लोग, ऐसा करते थे लोग। ठीक है, दीज प्रिंट्स बिगेन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज़ ऑफ द मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। इससे क्या था, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के आइडियाज़ आने लगे लोगों के अंदर। हाँ, तो कैरिकेचर्स और कार्टून्स भी बनने लगी, ये इंपॉर्टेंट है, कैरिकेचर्स और कार्टून्स। कैरिकेचर्स का मतलब ये होता है कि, अरे कैसे बताऊँ, फर्स्ट वाले उसमें भी तो, फर्स्ट चैप्टर में भी तो था कैरिकेचर, अभी बताती हूँ, एक सेकेंड दिखा देती हूँ। कैरिकेचर, ओके,
ऐसे करके, जैसे ये होते हैं, इसे कहते हैं कैरिकेचर, ऐसे बनने लगे लोगों के, ठीक है। तो कैरिकेचर्स बनने लगे, कार्टून्स बनने लगे, जर्नल्स वगैरह, न्यूज़पेपर पे कोई भी सोशल एंड पॉलिटिकल इशू पे कार्टून्स और कैरिकेचर बनने लगे। वुमेन एंड प्रिंट, अब वुमेन एंड प्रिंट, इस पर देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इस पर क्वेश्चन आता है, बता रही हूँ मैं। वुमेन्स रीडिंग इंक्रीज, लोगों मिडिल क्लास की घर की औरतें भी पढ़ने लगी, और स्कूल्स लड़कियों के लिए भी खुलने लगी। जर्नल्स ऑल्सो स्टार्टेड कैरिंग, लड़कियां भी लिखने लगी, क्या कहते हैं, जर्नल्स वगैरह। एंड ये इस जर्नल्स में ये बताया जाता है कि एक औरत को पढ़ना क्यों चाहिए, ठीक है। बट कंजर्वेटिव हिंदू वो ऐसे लोग होते हैं जो इनके बहुत स्ट्रिक्ट जो हिंदू होते हैं, जिनकी फैमिली में मतलब ये सब अलाउ नहीं होता है लड़कियों को करना, ठीक है, उन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर जो लड़की पढ़ेगी उसको विधवा कर दिया जाएगा, ठीक है। और मुस्लिम को ये डर लगता था कि अगर लड़की पढ़ जाएगी तो वो करप्ट हो जाएगी, मतलब वो बर्बाद हो जाएगी बेसिकली। बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस, अब क्या होता था कि पहले क्या होता था कि उर्दू के रोमांसेस क्या कहते हैं, लिखे जाते थे। अब मुस्लिमों को ये लगता कि अरे हमारी लड़की पढ़ लेगी तो कहीं गलत संगत में ना निकल जाए, समझ रहे हो, तो इसलिए इनको पढ़ने दिया नहीं जाता। इस पर क्वेश्चन आता है, पता है कंजर्वेटिव हिंदू का क्या था, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है कंजर्वेटिव हिंदूज़ ने का क्या रोल था प्रिंटिंग, मतलब इसमें वुमेन्स वगैरह में क्यों नहीं पढ़ने देते थे। तो ये सब चीज़ें समझ आएगी कि उर्दू का रोमांस देखेगी तो लड़कियाँ करप्ट ना हो जाए, इसलिए मुस्लिम वगैरह पढ़ने देते। सोशल रिफॉर्म्स एंड नोवेल्स क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन्स लाइफ एंड इमोशंस। जो सोशल रिफॉर्म्स एंड नोवेल्स वगैरह ने ये इन्होंने औरतों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इमोशन और बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट बनने लगा इन सब चीज़ों में। जर्नल्स रिटन एंड एडिटेड बाय वुमेन बिकम एक्सट्रीम पॉपुलर। लड़कियाँ जो जर्नल्स वगैरह लिखती थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। बंगाल एंड एंटायर एरिया इन सेंट्रल कैलकत्ता को पहले ऐसे लिखते थे, ठीक है। एंड बटाला वॉज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। ये पूरा का पूरा एरिया बटाला नाम का कैलकत्ता में पूरा का पूरा प्रिंटिंग पे चला गया, मतलब पूरे प्रिंटिंग की फैक्ट्रीज का प्रिंटिंग यहीं मेनली प्रिंटिंग हुआ करती थी। By the late 19th century, a lot of these books were profusely illustrated with woodcuts and बहुत सारी बुक्स से वुड कट प्रिंटिंग बताई थी। वुड कट प्रिंटिंग, वुड को काट के वो वुड का एक टुकड़ा काट के प्रिंट जो करते थे, वो सब चीज़ें भी कलर्ड लिथोग्राफ्स, मतलब कलर जो टेक्स्ट थे वो कलरफुल आने लगे। पैडलर्स टू द बटाला पब्लिकेशन टू होम्स, ठीक है। लोग पैदल पैदल आके बटाला पब्लिकेशन में बुक्स आके लेके जाते थे, ठीक है। और लोग अपनी औरतें जो थी वो अपने खाली टाइम में पढ़ा करती थी बुक को। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, अब क्या होता था कि जो पुअर पीपल है वो क्या करते थे, चीप बुक्स आने लगी मार्केट में जो पुअर पीपल खरीद सकते थे। पब्लिक लाइब्रेरी बनने लगी जिसमें कोई पैसे नहीं लेते थे वो लोग, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कमिंग अप इन द, ठीक है। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के बारे में बहुत सारी बुकों में लिखा जाने लगा। फैक्ट्री वर्कर्स क्या होते थे, जब जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है, तो जो फैक्ट्री वर्कर्स थे ना, लेकिन वो थोड़े पीछे रह गए क्योंकि उन्हें तो एक तो एजुकेशन थी नहीं, उन्हें पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनको लिखना नहीं आता था, तो वो अपनी भावनाएं अपनी जो चीज़ें थी वो बुक में लिख नहीं पाते थे। इन 1938 काशी बाबा, इस पर आता है क्वेश्चन। काशी बाबा रोड एंड पब्लिक जो छोटे और बड़े का सवाल, ये एक बुक का नाम है छोटे और बड़े का सवाल। इस पर क्वेश्चन आता है, बता रही हूँ मैं। छोटे और बड़े का सवाल, ये इसने किसने लिखी थी, काशी बाबा ने। इसने क्या दिखाया था, कास्ट और क्लास में एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, मतलब एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट और क्लास में कैसे लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, ये सब दिखाया गया था। इन द 1930s बेंगलोर के कॉटन मिल वर्कर्स ने लाइब्रेरीज बनाई ताकि वो खुद को पढ़ा सकें। प्रिंट एंड सेंसरशिप क्या होती है, जब कोई प्रिंट आ रहा है तो उस पर सेंसरशिप भी होगी। सेंसरशिप वॉज नॉट अ कंसर्न अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए कि प्रिंट, भाई तुम कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, प्रिंट करोगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही करोगे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल बेंटिक एग्री टू रिवाइज प्रेस लॉ, ठीक है, एक प्रेस का लॉ बन गया, प्रेस लॉ, ठीक है, मतलब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन आ गई। थॉमस मैकॉले फॉर्मुलेटेड न्यू लॉज रूल्स दैट रिस्टोर्ड अर्लियर फ्रीडम। तो इसने न्यू रूल्स बनाए, ठीक है, ताकि जो पहले जो इनको फ्रीडम मिलती थी वो मिले दोबारा। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज आफ्टर द रिवॉल्ट, 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रीडम थी पहले लिखने में वो बंद हो गई क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, ठीक है, ठीक है, सेंसरशिप आ गई, रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, तो उन्हीं के हिसाब से देखो इस पे क्वेश्चन है। इन 1878 द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, कौन सा एक्ट, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, मतलब लैंग्वेज पे जो
बेसिकली प्रिंटिंग पे एक एक्ट वो बन गया, एक लॉ बन गया प्रिंटिंग पे कि कुछ भी तुम प्रिंट नहीं कर सकते। पहले ये आयरिश मतलब आयरलैंड जो था वहाँ पे पहले प्रेस लॉ बना था, उसी को देखते हमने वन उसमें बना दिया, क्या कहते हैं, इंडिया में भी बन गया। विच प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर। अब देखो इसमें क्या होता है, वर्नाकुलर प्रिंट एक्ट में क्या बोल रही है मैं, इसमें क्या था, गवर्नमेंट ना किसी भी सेंसर, जैसे कोई भी एक ऐसा आ गया जिसने बोल दिया कि भाई इसने तो मेरा प्रिंट का माल चुराया है, या फिर इसने तो गलत चीज़ लिखी है, या इसने कुछ सही नहीं लिखा, ठीक है, तो वो उसको बैन कर सकती है। द गवर्नमेंट स्टार्टेड कीपिंग ट्रैक ऑन द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर न्यूज़ लैंग्वेज के अलग अलग लैंग्वेज के न्यूज़पेपर आते थे, वर्नाकुलर का लैंग्वेज होती है, तो अलग अलग लैंग्वेज के न्यूज़पेपर आते थे, उस पर गवर्नमेंट ना नज़र रखने लगी, कोई कुछ गलत तो नहीं लिख रहा। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रू इन नंबर ऑफ ऑल, बहुत सारे नेशनल न्यूज़पेपर बनाने लगे। पंजाब रेवोल्यूशन वर डिपोर्टेड। बाल गंगाधर तिलक रोट विद ग्रेट सिंपथी अबाउट देयर इन हिज केसरी। केसरी नाम की बुक थी, उसने केसरी नाम की बुक थी बाल गंगाधर तिलक की, जिसमें उसने अपनी बहुत सारी सिंपथी वगैरह के बारे में लिखा था, ठीक है, जब वो जेल में था तब की बात, तब उसने लिखा था 1908 में, जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना रहे, कमेंट करना रहे, शेयर करना रहे, सब्सक्राइब कर दो रे। ओके, बाय बाय।